Dear friends, today we are going to meditate from John 3:36. The Bible says, "He who believes and trusts in the Son and accepts him as Savior has eternal life. जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। But he who does not believe the Son and chooses to reject him परंतु जो पुत्र को नहीं मानता जीवन को नहीं देखेगा। that is disobeying him and denying him as Savior, हाँ, इसका मतलब है कि वो उसको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है will not see eternal life, और वो कभी नित्य जीवन को देख नहीं सकेगा। but instead the wrath of God hangs over him continuously. परंतु परमेश्वर का क्रोध हमेशा उसके ऊपर रहता है। When we believe in God, we will be saved. हाँ, जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे तब अवश्य हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। But when we reject and rebel against God, we will have the wrath of God continuously. परंतु जब हम प्रभु के वचन उनके बात को नहीं मानते तब हमेशा हमेशा परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर रहेगा। We may have wealth and all the blessings in life, but then without God, we cannot enjoy it. हमारे पास संपत्ति होगा, सारा आशीष होगा, परंतु प्रभु के आशीष के बिना हम किसी भी आशीष का अनुभव नहीं कर पाएंगे। We will have to have the riches with sorrow. हमारे पास जो अमीरी होगी वो दरिद्रता के साथ होगी। But then when we believe and accept God, we will be saved. जब हम विश्वास करके प्रभु को स्वीकार करेंगे तब अवश्य हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। That is what the Bible says in Romans 6:23. और यही चीज हम रोमियो 6:23 में पढ़ते हैं। The wages of sin is death, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. परमेश्वर का जो वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनंत जीवन में है। Eternal life is a gift given by God. और नित्य जीवन जो है प्रभु के आशीष के द्वारा दी जाती है। We cannot get it by ourselves. हाँ, हम अपने आप इसको प्राप्त नहीं कर सकते। It is by grace you have been saved. हाँ, ये सिर्फ प्रभु का अनुग्रह है जिसके द्वारा तुमने उद्धार को प्राप्त किया है। And this is not from yourselves, but it is a gift of God. हाँ, ये आपके स्वयं के कारण नहीं परंतु प्रभु के आशीष और वरदान के द्वारा है। How can we escape this great salvation? हाँ, हम किस तरह से इस महान उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं? We can never run away from God. हम कभी भी प्रभु की जो परछाई या उनसे कभी दूर नहीं भाग सकते। But then when we have God with us, we will have life. हाँ, जब प्रभु हमारे साथ रहेंगे तब हमारे पास जीवन होगा। That's what the Bible says in 1 John 5:12. और यही चीज हम 1 यूहन्ना 5:12 में पढ़ते हैं। What is this eternal life? हाँ, ये नित्य जीवन क्या है? Life goes on and on and on with no end at all. हाँ, हमारा जो जीवन है चलता 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 ही रहता है बिना रुके हुए। Jesus is the life. और यीशु स्वयं हमारे जीवन है। When we are in Jesus, जब हम यीशु के अंदर हैं we can live with Jesus forever. तब हम हमेशा हमेशा यीशु के साथ रह सकते हैं। In this world we will die, इस संसार में हम मर जाएंगे but then our soul lives with Jesus forever. परंतु हमारी जो आत्मा है वो हमेशा हमेशा यीशु के साथ रहेगी। Our soul never dies. हमारी जो आत्मा कभी नहीं मरती We will have the joy of heaven in us. और हमारे अंदर स्वर्ग की जो खुशी हमेशा रहेगी। Even after death we can live with Jesus. हाँ, मरण के बाद भी हम यीशु के साथ रह सकते हैं। Even in this world we can enjoy life. हाँ, इस संसार में भी हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। Life is a gift given by Jesus. जीवन जो है प्रभु के द्वारा दिया गया एक उपहार है। He who believes and trusts in Jesus हाँ, जो प्रभु पर विश्वास करता है and accepts him. और जो उसको स्वीकार करता है। There are so many conditions. और इसमें जो है अनेक जो है कंडीशंस हैं। We have to believe, trust and accept. हमको विश्वास करना होगा, स्वीकार करना होगा और भरोसा करना होगा। We will have eternal life. और फिर उसके बाद हमारे पास नित्य जीवन होगा। Never take this for granted.
हमें इस विषय को कभी भी साधारण रूप से नहीं लेना चाहिए। Never say that when I become old, I can accept God. आप कभी ऐसा नहीं कहिए जब मैं वृद्ध हो जाऊंगा तब मैं प्रभु को स्वीकार कर लूंगा। My husband used to say this. मेरे पति हमेशा ये कहते हैं। When I was young, I was told by my friends like this. और जब मैं युवा था तब मेरे दोस्तों ने मुझसे इस तरह से कहा, You are a young man. तू एक युवा व्यक्ति है Enjoy life, man. और तू इस युवा का जो आनंद है उसका आनंद ले, You need not go after God now. और तुझे अभी प्रभु के पीछे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। You can preach like your father when you become old. और जब तू अपने पिताजी की तरह बूढ़ा हो जाएगा तब प्रभु के लिए प्रचार कर सकता है। This is a deception from the devil. और ये है जो शैतान से धोखेबाजी का आवाज है। The Bible clearly says, remember your Creator in the days of your youth. और आप अपने रचयिता को युवा अवस्था में स्मरण कीजिएगा, Before the days of trouble come. और बुरे दिन आने से पहले, And the years approach when you will say, I find no pleasure in them. हाँ, तब आप ऐसा कहेंगे कि मैं इस संसार के खुशी से कोई भी आनंद नहीं ले पा रहा हूँ। Some people, when they become rich, they forget God. हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं जो अमीर होने के बाद प्रभु को भूल जाते हैं। That's why King Solomon says like this in Proverbs 38 and 9. और इसी कारण राजा सुलेमान नीति वचन 30, 8 और 9 में इस तरह से कहते हैं, Lord, give me neither poverty nor riches, मुझे ना तो निर्धन कर ना धनी बना, but give me only my daily bread. प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर, Otherwise, I may have too much and disown you, और ऐसा ना हो कि मेरा पेट भर जाए और मैं तुझे इनकार करके कर दूं and say, Who is the Lord? और कहूँ यहोवा कौन है, Or I may become poor and steal and so dishonor the name of my God. अपना भाग खोकर चोरी करूं, अपने परमेश्वर की अनुचित रीति से लूं। Whoever you may be, rich or poor, हो सकता है कि आप अमीर या गरीब हो, कोई भी हो, never ever reject God. हाँ, कभी भी आप प्रभु का हाथ ना छोड़िएगा। Accept Him, आप उनको स्वीकार कीजिएगा, believe Him, उन पे विश्वास कीजिएगा trust in Him, और उस पे भरोसा कीजिएगा, put your total dependence upon Jesus Christ. और अपना जो पूरा जो भरोसा है यीशु मसीह पर रखिएगा, He is your life. और वही आपके जीवन है। We may have riches, हमारे पास अमीरी हो सकती है, we may have happy family life, हाँ, हमारे पास एक आशीषमय पारिवारिक जीवन हो सकता है, but then Jesus is the most important person in our life. परंतु हमारे जीवन में यीशु ही है जो सबसे एक मुख्य व्यक्ति हैं। He who believes, trusts and accepts Him as Savior has eternal life. हाँ, जो प्रभु पे विश्वास करते हैं उनको एक अनंत जीवन प्राप्त होगा। May God's life come upon you in an abundant measure today. और आज के दिन मेरी प्रार्थना है कि प्रभु की जो नित्यता आशीष है वो आप प्रत्येक जनों के ऊपर आए। Our loving Lord Jesus, हे प्रेमी प्रभु यीशु, Father, you are your children's Savior. हाँ, आप ही आपके लोगों के लिए उद्धारकर्ता के रूप में हैं। You are the one who came into this world to save the people from sin. हाँ, आप ही इस संसार में आए जिससे कि आप अपने लोगों को पापों से बचा सके। Your name is Jesus. और आपका नाम है यीशु। Lord, enable your children to carry your name all the हे time. प्रभु, आप सहायता कीजिएगा कि आपके जो लोग हैं आपके नाम को हमेशा लेकर चले। Let other people say you are Jesus Himself. हाँ, दूसरे लोग जब इनको देखे कहे ये स्वयं यीशु हैं। Let the abundance of life be put into your people, Lord. हे प्रभु, आपकी जो अत्यधिक आशीषों का जो वर्षा है प्रत्येक के जीवन पर इस वक्त आए प्रभु। Help them to believe you, हे Lord. प्रभु, सहायता कीजिएगा जिससे कि वो आप पे विश्वास करे Your people to trust totally in you. और पूर्ण रूप से आप पे ये विश्वास करे। You are the Savior. और आप ही उद्धार करता है Save your people, और Lord, आप अपने लोगों को बचाइएगा from all the deceptions that are in
this world. और इस संसार के जो सारे जो धोखे देने वाली प्रलोभन है उससे छुटकारा दे। Let not anything deceive them, Lord. और कोई भी इस संसार की चीज इनको धोखा ना दे। Let not anything take them away from you, Lord. और इस संसार का कोई भी विषय इन्हें आपसे अलग ना करे। Save your people, Lord. हे प्रभु, आप अपने लोगों की सुरक्षा रखिएगा Save family. और परिवारों का उद्धार कीजिएगा Save their possessions. और उनकी समृद्धि और संपत्ति को बचा कर रखिएगा। Today, as you have promised, give them eternal life more than everything, Lord. और जैसे कि आज के दिन आपने प्रतिज्ञा की है, सबसे बड़ा जो नित्य जीवन है सभी को दीजिएगा। Help them to live with you forever and ever and ever. और ये हमेशा आपके साथ रहे ऐसा अनुग्रह दीजिएगा। Thank you, Lord, धन्यवाद प्रभु। for giving them everlasting life. और ये नित्य जीवन देने के लिए धन्यवाद प्रभु। In Jesus' name. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती हूँ। God bless you, friends. मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको आशीषित करे May the Lord help you to live with Him forever. और प्रभु आपकी सहायता करे जिससे कि आप हमेशा हमेशा उनके साथ रहें। God bless you. प्रभु आपको आशीषित करे।